हेलो फ्रेंड्स, आज जो पढ़ने वाले हैं ट्रायगोनोमेट्री। ट्रायगोनोमेट्री में प्रश्न वाले कितना पढ़े 8.2। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस कितना है 60 डिग्री। सबको मान लगाएंगे आराम से बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 कितना होता है 2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू है गुना है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, √3 को गुना कीजिए। √3 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, रूट कितना हो गया मेरा 9 हो गया। फिर देखिए 2 गुना करेंगे कितना 4 प्लस देखिए 1 गुना करेंगे तो 1 हो गया। फिर देखिए 2 गुना करेंगे तो 4 हो गया। आप देखिए यहाँ देख लीजिए 9 को वर्गमूल निकालिए तो कितना हो गया मेरा 3 हो गया। 3/4 और 1/4। अब इसको भीम जोड़ कीजिए तो ये कितना हो गया 3 प्लस 1/4, ये हो गया 4/4। इसको काटिए तो कितना होगा मेरा 1 आंसर। कितना नंबर है आंसर 1 नंबर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए हमारा दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है क्या 2tan स्क्वायर 45 डिग्री हो गया प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर कितना है 30 डिग्री। अब माइनस क्या है साइन स्क्वायर कितना हो गया मेरा 60 डिग्री। प्रश्न देख लीजिए आराम से कितना 2tan स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस कितना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप देखिए आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इस समय, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए अब सवाल देखिए यहाँ से चल रहे बना रहे हैं आराम से देखिए। अब क्या करेंगे आप बाबू 2 गुना tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1, लेकिन स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर कीजिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर बैठाइए। फिर देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना √3/2 इसको स्क्वायर। ठीक है देखिए तो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया और 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2 हो गया। 2 गुना 1 कर दीजिए। ठीक है आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो गया मेरा 3 क्योंकि 9 3 पे स्क्वायर √3 पे स्क्वायर 9 और 9 को 3 हो गया 2 पे स्क्वायर कितना हो गया 4। चलो देखिए फिर स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर हटाइए रूट हटाइए ना, ये हो गया 3 और 2 गुना कितना हो गया 4। आप देखिए नेक कितना है तो बट्टा 1 कर दीजिए, 2 में 1 गुना कीजिए तो क्या हो गया मेरा 2/1 आई हो गया 3/4 माइनस 3/4। देखिए प्लस माइनस से काट दीजिए 2/1 हो गया, बच गया कितना 2/1। आंसर क्या मेरा हो गया 2। इतना तक आप लोग देख लीजिए, इसके बाद चलिए देखिए प्रश्न संख्या कितना है 3 नंबर है। कॉस 45 डिग्री बटा कितना सेक 30 डिग्री है प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सबको मान लगाइए आराम से सोल्व हो जाए। देखिए प्रश्न क्या कर देगा, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√। क्या होता है 1/√। अब सेक 30 डिग्री है ना, सेक 30 डिग्री मान होता 2 कितना होता है √3। अब देखिए प्लस कॉसेक 30 डिग्री मान होता 2, इसको बटन में 1 कर दो। अब देखिए 1 क्या करेंगे 1/√2 हो गया। आप देखिए √3 और 1 को क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा √3 होगी। ठीक है √3 से भाग लेंगे 1 ना, 1 में 2 गुना कीजिए ये 2 हो गया। प्लस देखिए √3 में 1 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा √3 क्या करेंगे 2 में गुना करेंगे, ये हो गया कितना √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से चलते देखिए
इसको लिखिए 1/√3। ये √3 क्या हो गया मेरा, ऊपर चल जाएगा, ये हो गया √3। अब बटा क्या 2 प्लस कितना 2√3। ठीक है, अब देखिए 1 में इतना गुना कीजिए तो कितना हो गया मेरा √3 बटा कितना हो गया, फिर इसको क्या करेंगे, इसको लिखिए, ये हो गया √2 गुना लिख लीजिए, गुना लिखिए आराम से, √2 गुना कितना हो गया 2 प्लस 2√3। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, देखिए √3 है तो √3 रहने दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना अगर करेंगे ये हो गया 2√2, फिर इसको गुना कीजिए, ये हो गया 2, देखिए √2 और √3 गुना करेंगे कितना √6 हो गया, ये कितना हो गया √6 हो गया। अब देखिए 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए ये 2 कॉमन ले ले तो ये रहे √2 अब प्लस कितना हो गया 6। देखिए यहाँ भी आंसर इतना पर छोड़ दीजिए, कोई ये भी आंसर होगा, लेकिन आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ सकते हैं, हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी आंसर रख सकते हैं, लेकिन नहीं, देखिए अब हर परिमेयकरण करेंगे तब देखिए आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए आंसर तो किताब में इतना नहीं दे देंगे, √3 कितना है मेरा √3 हो गया। अब देखिए 2 गुना, इसको लिखिए रूट कितना 6 प्लस रूट कितना हो गया 2। हर परिमेय करेंगे सेम है, सेम लिखिए, ठीक है। इसको कोष्ट लीजिए, इसे रूट कितना हो गया 6 और रूट कितना हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, देखो इसमें गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा √3 गुना क्या हो गया, चलो देखिए √3 बटा कितना 2 √6 प्लस कितना √2। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर एनसीईआरटी में इतना तक नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, उसको हर परिमेयकरण कितना है √6 है तो √6 लिखिए, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। फिर देखिए यहाँ हो गया। अब देखिए कोष्ट में लिखिए, ये कोष्ट में ये दो को क्या करेंगे, इसको नहीं लेना, ठीक है। इस चलिए देखिए अब हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ ये हो गए √3 और इसमें गुना कीजिए, ये कितना √6 माइनस कितना हो गया √2। अब देखिए 2 है ना, 2 इधर देखिए कोष्ट ले लीजिए, ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर का जगह कितना है √6 है, अब माइनस क्या बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का जगह कितना है √2। फार्मूला क्या लगाया है मेरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ये हो गए ये √3 गुना कर दीजिए, इसको गुना करें √3 या √6 में गुना कर दे कितना हुआ 18 हो गया, फिर इसको गुना कर दे कितना कितना हो गया 6 आ गया। अब देखिए 2 है, देखिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जब करेंगे ना ये हट जाएगा कितना होगा ये 6 होगा, फिर स्क्वायर हटाए तो कितना हो गया 4 को मतलब 2 हो गया ना, ये हो। अब ये कितना हो गया 18 इतना, ये कितना √18 अब माइनस √6 हो गया, देखिए 6 में से 2 घटेगा कितना हो गया 4। अब देखिए मेरा यही आंसर आ, देखिए इसको कीजिए, पार्ट तो ना तोड़िए, इसको लिख सकते हैं आप, देखिए 18 है ना, ये हो गया 3 गुना 3 तिया 9 और 9 दूना कितना होता है 18 और माइनस कितना हो 6 और ये कितना हो गया 4 दूना हो गया मेरा 8। देखिए 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया।
अब ये कितना हो गया, ई 8 हो गया। अब देखिए ई क्या गया, 3 3 मिल गया तो कितना हो गया, ई 3 निकल गया, ये हो गया कितना। देखिए यही मेरा क्या है, यही एनसीईआरटी का आंसर है, यही मेरा क्या हो गया आंसर, देख लीजिए। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री, अब प्लस क्या है, टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कितना, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस कितना है 45 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और टेन 45 1 मतलब कितना √2। अब देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 कितना √3 बट्टा लिखा है, सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3। अगले प्लस देखिए कॉस कितना 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री मान कितना होता है, कॉट 45 1 हो गया। देखिए टेन 45 यहाँ मिस्टेक है, टेन 45 डिग्री मान होता है 1, यहाँ मिस्टेक। चलिए ठीक है, देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस टेन 45 1 और माइनस कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 और सेक 30 डिग्री मान 2/√3 प्लस कितना कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉट 45 1। ठीक है यहाँ तक। देखिए इसके बट्टा एक कर लीजिए, इसका भी बट्टा एक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से रुक जाइए, यहाँ देखिए अब देखिए 2 1√3 का लघुत्तम करेंगे हम तो हो गया 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2√3 में अगर 2 से भाग लगाए तो कट जाएगा √3 1 में गुना हो गया √3 हो गया। ठीक है, देखिए 2√3 में 1 से भागा देंगे तो 2√3 और 2√3 1 गुना करेंगे कितना होगा 2√3 हो गया माइनस। देखिए 2√3 में बाबू √3 से भागा तो √3 कर देगा 2 हो गया, 2 गुना करते तो कितना होगा 4। फिर देख लीजिए, देखिए √3 और 2 और 1 का लघुत्तम के 2√3 क्या हो गया 2√3 हो गया। फिर देखिए 2√3 में भाग देंगे 2√3 में अगर √3 से भागा तो √3 करेगा 2 दुना कितना हो गया 4 हो गया। प्लस देखिए 2√3 में अगर 2 से भागा देंगे 2 कर जाएगा, यहाँ हो गया कितना √3 हो गया। अब प्लस है वो प्लस नहीं, यहाँ माइनस इसके बट्टा इससे लिखिए। देखिए तो क्या करेंगे 2√3 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 2√3। अब देखिए इसको काट दीजिए, कट गया मेरा, ये हो देखिए क्या है 2√3 आज √3 तो कितना हो गया 3, ये क्या हो गया मेरा 3√3 4 माइनस कितना है यहाँ माइनस यहाँ प्लस की। ठीक है, अब देखिए ये कितना है मैंने यहाँ देख लीजिए √3 अब प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 कितना है प्लस कितना 4। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर। देखिए इतना भी आंसर आप आराम से छोड़ सकते हैं, इतना भी आंसर मार सकते हैं 3√3 माइनस 4 3√3 और नहीं तो इसको हर परिमेयकरण कीजिए एनसीईआरटी में, जो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। नहीं तो देखिए आगे कीजिए, ये हो गया 3√3 माइनस 4 बाय कितना हो गया 3 कितना हो गया 3 अब प्लस को हर परिमेयकरण कीजिए सेम लिखिए, ये हो गया 3√3 प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। चलिए देखिए अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये हो गया a माइनस बी का हल है, सॉरी देखिए a माइनस बी a माइनस बी आइए हम देखिए नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते। देखिए अब ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया मेरा 3√3 माइनस 4 का क्या हो गया हॉल स्क्वायर। देखिए
होल स्क्वायर, ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया माइनस कितना 4 पे सॉरी, ये क्या हो गया देखिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला एक तो और क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला यही नीचे में लगा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दोनों सेम है तो स्क्वायर कर दिए हैं, जहां सेम है तो दोनों आराम से स्क्वायर किए हैं। अब देखिए ए का जगह कितना है 3√3, इस पे स्क्वायर कीजिए, यहाँ स्क्वायर है, देखिए ये हो गया मेरा 3√3 पर स्क्वायर कीजिए माइनस 2 ए हो गया बी हो गया, ये हो गया 3√3 गुना 4 प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो बी की जगह 4 है तो आप कीजिए बी स्क्वायर, देखिए यहां तक देखिए इस पे स्क्वायर करेंगे 3√3 क्या 3 पे स्क्वायर कितना 9, आया स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो गया 3, 4 पे स्क्वायर कितना हो गया 16। आप देखिए इसका स्क्वायर देखिए, आप देखिए 3 पे स्क्वायर कितना है 9, आया स्क्वायर हटाएंगे कितना हो गया 3 माइनस देखो 3 दूना 6 और 6 चौका कितना हो गया 24, ये हो गया √3 और 4 पे स्क्वायर कितना 16। आप देखिए 9 तिया 27 और माइनस कितना हो 16, देखिए 9 तिया 27 ये हो गया 27 और यहाँ प्लस है ना प्लस प्लस लिख लिया प्लस 16 और माइनस कितना हो गया 24 और यहाँ हो गया 24√3, देखिए 27 में से 16 जाए कितना हो गया, अगर इसको जोड़िए ये हो गया कितना 43 ये देख बटा क्या हो गया 11, यही एनसीईआरटी के आंसर दिया गया, इसीलिए बोले पहले यहाँ तक छोड़ दीजिए जहां पहले बनाए थे ना इतना छोड़ दीजिए, यही हो गया आंसर। एक मिनट रुक जाइए बटे, ठीक है यही एनसीईआरटी के आंसर। अब देखिए कितना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर कितना 45, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ नीचे वाला देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ लिखा है ना sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, इसका क्या होगा 1 होगा। फॉर्मूला क्या होता है देखिए नीचे वाला फॉर्मूला देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका तो थीटा सेम है तो 1 हो गया, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो अब देखिए 5 ये cos 60 डिग्री मान होता है 1/2 स्क्वायर की प्लस 4। अब देखिए सेक कितना है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा कितना होता है 2/√3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, अब 10 45 डिग्री मान होता है 1 पर स्क्वायर कीजिए। अब ये बताएं इसका sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री 1 होता है, इसका 1 लिख लीजिए। अब देखिए 5 1 पे स्क्वायर 1 2 पे स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 तथा 2 पे स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए √3 है स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दीजिए 3 हो गया, अब माइनस क्या हो गया 1, अब 1 बटा कीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना कीजिए 5 में 1 गुना कीजिए कितना हो गया 5 में 5 बटा 4, ये हो गया 4 गुना 4 16 बटा 3 माइनस 1 बटा 1 भी कर दीजिए, 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया मेरा ये हो गया 12, 12 में 4 से भागा ना 4 तिया 12 5 तिया 15, फिर क्या करेंगे 12 में 3 से 4 चौका 16 तो 4 तिया 12 4 16 चौका 64 और यहाँ हो गया कितना 12। अब देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़िए 5 4 कितना हो गया ये हो गया 5, इधर देखिए ये 5 और 4 कितना हो गया मेरा 9, 6 1 कितना हो गया 7
अब माइनस कितना हो गया 12 बटा कितना हो गया, बटा में कितना है 12। अब इसको घटाइए तो घटा, इसको घटाओ कीजिए, ये हो गया मेरा 67 बटा कितना हो गया 12। यही क्या हो गया मेरा ये आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए प्रश्न दिया गया, अब इससे पहले प्रश्न कितना बना रहे थे, एक का पूरा बना लिए, इसके बाद दो का देखिए सही विकल्प को चुनिए। प्रश्न दिया गया है 2 10 30 डिग्री बटा कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर 3 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए आप आराम से। 2 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा कितना होता है मेरा √3। 1 लगाइए 1, अब प्लस 10 कितना है 30 डिग्री ना, इसका भी मान होता है 1 बटा √3। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ बराबर कीजिए, यहाँ देखिए 2 में 1 गुना करेंगे तो 2 हो गया मेरा, ये हो गया 2 बटा कितना हो गया √3। देखिए 1 है, अब प्लस देखिए 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। आप देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, ये 3 हो गया, ठीक है। आप देखिए इसको कीजिए, देखिए ये 2 बटा कितना हो गया √3, और इसको करेंगे 3 3 3 1 कितना होगा 4 बटा कितना हो गया 3। अब देखिए इसको यहाँ से बना दे, देखिए यहाँ ये पार्ट यहाँ रखे, ये हो गया 2 बटा कितना हो गया √3। देखिए ये 3 क्या हो गया ऊपर चल जाएगा बटा क्या हो गया 4। देखिए इसको काटिए 2 दूना 4, अब इसको काटेंगे इसको तो ये हो गया √3 से काट दे, ये हो गया √3 बटा 2। अब ऑप्शन खोजिए, देखिए साइन 60 डिग्री मान कितना √3/2, इसका जो मान होता है √3/3। तो देखिए ऑप्शन कौन मिला है ए ना, ए नंबर क्या हो गया आंसर। इसको भी देखिए cos 60 डिग्री मान 1/2 नहीं मिला, tan 60 डिग्री में कितना होगा √3 और sin 3 1/2। ऑप्शन मेरा कौन गया ए, तो आंसर कौन गया ए नंबर, यही हो गया आंसर। देखिए प्रश्न दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ऑप्शन भी है 10 कितना 90 डिग्री, ए में बी में 1 और सी में sin 45 और डी बराबर 0। देख लीजिए ये क्या हो गया 1, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 स्क्वायर हो गया, देखो 1 10 45 मान हो गया 1। देखिए ये हो गया 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो गया। आप देखिए 1 है, आप प्लस 1 पे सर 1 है, देखो 1 में से 1 घटेगा कितना 0 बटा कितना, आंसर मेरा क्या होता है 0। ऑप्शन को ना डी ना, देख लीजिए आराम देखिए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 है ना। देखिए 10 45 डिग्री मान 1 होता तो 1 स्क्वायर किए, अब प्लस कितना 10 45 मान 1 होता तो 1 देखिए 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 तो 0 किए ना घटाए, और 1 प्लस 1 तो 2 ना, तो 0 बटा 2 आ गया, तो मेरा कितना 0। ऑप्शन कितना मिल रहा है डी। आप एक मिनट रुक जाइए, दूसरा भी सवाल देख लीजिए, दूसरा भी क्या करा, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या करा कि साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a। इधर देखिए साइन 2a बराबर क्या था 2 sin, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a into cos a। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाइए तो हो गया 2 sin a आई इंटू क्या हो गया cos a बराबर क्या हो गया 2 sin a। अब देखिए इसको काटिए, ये काट गया कितना हो गया 1। अब देखिए क्या काटे, कितना से काटे, ये 1 से मेरा कट गया, ये होगा सुने ये हो गया cos a बराबर कितना हो गया 1। अब ये देखिए cos में किसका मान 1 होता है, तो cos a में किसका मान होता है 0, cos 0 का मान क्या होता है 1। यहाँ लिखिए, आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है एक लिख में। ये cos a बराबर क्या हो गया
कॉस कितना 0 डिग्री, काट दीजिए। ये का मान कितना निकल गया मेरा 0 डिग्री। क्या निकल गया? ए का मान कितना 0 डिग्री, 0 होगा। ऑप्शन भी दिया गया है, चलिए ऑप्शन दिया है तो ए नंबर आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए यहां तक। चल देखिए 2 का कितना नंबर बना रहे हैं, 4 नंबर। देखिए प्रश्न 2 10 30 डिग्री बटा कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन भी दिया गया है, ए में दिया है कॉस 60 डिग्री, और बी में साइन कितना है 60 डिग्री, और सी में देखिए 10 60 डिग्री, और साइन कितना है 30 डिग्री। अब इसको आराम से हम सोल्व कर देते। ये हो गया 2 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा कितना होता है 1 बटा रूट 3 माइनस 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 3। इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 2 में 1 गुना करेंगे तो 2 हो गया, तो 2 बटा कितना हो गया रूट 3। आप देखिए 1 माइनस, देखिए 1 पर स्क्वायर 1 होगा। आप देखिए रूट 3 ना, स्क्वायर करें तो रूट 3 रूट हट जाएगा तो कितना हो गया 3 हो गया। आप देखिए यहाँ इसको देखिए, अब यहाँ ये 2 बटा कितना हो गया रूट 3 हो गया। देखिए इसको घाटा, जैसे भीम घाटा कीजिएगा ना तो 3 में से 1 चल गया कितना 2, 2 बटा कितना हो गया 3। अब इसको सीधा कीजिए तो ये हो गया 2 बटा रूट 3, 3 चल गया मेरा ऊपर चल जाएगा, अब बटा में 2। अब देखिए सर 2 2 कैंसिल हो गया, इसको काटे तो कितना हो गया मेरा रूट 3। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है रूट 3। देखिए यहां से देख लीजिए आंसर कितना रूट 3। अब ऑप्शन में हम खोजते हैं कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/2, ठीक है। sin 60 डिग्री का मान रूट 3/2, और tan 60 डिग्री का मान होता है कितना 3, और sin 60 1/2। तो क्या मिल रहा है मेरा सी नंबर। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी नंबर, आंसर होगा। देख लीजिए 1 मिनट यहां तक। चलिए देखिए प्रश्न क्या गया 10 देख दिया है 10a प्लस b बराबर कितना रूट 3, और 10a माइनस b बराबर कितना 1/√3। प्रश्न क्या करा a और b का मान निकाले। यहाँ लिखिए आराम से, ये सब ये क्या, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के रिव्यू मान लिया क्लास 10th का। आप देख लीजिए यहाँ लिखिए प्रश्न से, देखिए प्रश्न से क्या करेंगे 10, देखिए 10a प्लस b, a प्लस b बराबर कितना है रूट 3। अब देखिए 10 में किसका मान होता है रूट 3, तो 10 में कितना 60 डिग्री है ना, ये हो गया a प्लस b बराबर कितना 10 कितना है 10 60 डिग्री। 10 देखिए 10 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। अब देखिए 10 और 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया a प्लस b, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। समीकरण क्या कीजिए 1 कीजिए, ठीक है। यहां देखिए पुनः प्रश्न से लिखिए, पुनः प्रश्न से जब लिखेंगे कितना 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो क्या हो गया 10, सॉरी यहाँ लिखिए 10 क्या हो गया a माइनस बी बराबर 1 कितना हो गया रूट 3। आप देखिए किसका मान होता है 10 मतलब 1/√3, 10 कितना हो 30 डिग्री का, 10 हो गए कितना 1 माइनस बी बराबर कितना हो गया 10 कितना होते हैं 10 30 डिग्री का मान होता है। देखिए 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। आप देखिए 10 को कैंसिल कीजिए तो मेरा हो गया a माइनस कितना a माइनस बी बराबर 10 कितना हो गया 3। अब समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो a और b का मेरा मान निकल जाएगा। अब यहां से देखिए, अब क्या हो गया देखिए समीकरण क्या, समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना आपको हल करना है। आप देखिए समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस क्या करेंगे
समीकरण 2 को क्या करें हाल, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो समीकरण 1 हो गया a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब देखिए समीकरण दूसरा a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए ये प्लस है माइनस है, बी क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया ये। अब बच गया ए कितना हो गया 2a हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस किया है ना तो 60 और 30 का जोड़िए कितना हो गया, ये हो गया मेरा 90 हो गया। अब इसको काटे 45 देना क्या होता हो गया, तो मेरा क्या हो गया a बराबर हो गया आपको 45। देख लीजिए यहाँ तक कितना a से, तो a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री ना 45। अब क्या करना, a का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए तो आपको b का मान निकल जाए। यहाँ लिखे समीकरण, अब a बराबर क्या करना है 45, a बराबर 45 का मान समीकरण 1 मान रखिए, मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिए। तो समीकरण 1 मेरा क्या हो गया a प्लस बी बराबर कितना होता 60 डिग्री होता है। अब देखिए a का मान कितना रखे हैं 45 डिग्री प्लस क्या हो गया बी बराबर क्या लिखिए ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए बी बराबर निकालिए, ये हो गया 60 प्लस है तो क्या हो गया मेरा माइनस हो गया। बी बराबर कितना 60 में से 45 कितना हो गया ये 15 डिग्री। अब देखिए मान सब निकाल देख लिया, ए का मान हो गया 45 और बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। एक मिनट देख लीजिए, हाँ देखिए ये आंसर मेरा कितना निकल गया। देखिए आंसर क्या हो गया, अतः ए बराबर आपको हो गया 45 या बी का मान हो गया कितना 15 डिग्री। यही मेरा आंसर। एक मिनट देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से देख लीजिए आप लोग।